साइकोड स्टूडियो द्वारा आवाज दी गई। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाओ, मैं मार दूंगा तुम्हें, रुक जाओ। गोली मारो उसे फ्रैंक, चलाओ गोली। मर गया क्या? हाँ, वो मारा क्या, कर डाला तुमने। शुक्र है। ये कैसे हो सकता है? नहीं। भागो मारता, भागो। याद रहे, सिर्फ बाहरी जानवर ही, पर हंसों को मत मारना। 10 घंटे। Copy that. शुरुआती आंकड़े बेहद शानदार हैं। शारीरिक प्रतिक्रियाएं, ताकत, आप नाम लें, सब में फायदा हुआ है। ब्लड टेस्ट। पहले स्कैन में यूनिक तो नहीं, लेकिन एक दुर्लभ एनीमिया का पता चला है। मैंने और टेस्ट के लिए कहा है। गुड। वैसे हम मिलकर रिजल्ट्स की जांच कर सकते हैं। मिलकर? देखें, इससे चीजें वाकई जल्दी हो जाएंगी, आपकी भागीदारी से। प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ, माफी चाहती हूँ। पर तैयार रहो। जी सर।
ज्यादा हल्के में मत लेना। क्या कह के बुलाऊं मैं तुम्हें? क्या तुम्हारा कोई नाम है? तुम मुझे जॉन बुला सकते हो। डॉक्टर जॉनसन। जानता हूं। तुम्हारा मूल क्या है? कहां से आते हो तुम? चलो मैं तुम्हें बता भी दूं। तुम्हें पता भी है कि ये कहाँ है? बिल्कुल, मेरे पास इंटरनेट है। तो तुमने प्लेनेट एक्स के बारे में सुना है? प्लेनेट वाई के बिल्कुल बगल में, ठीक? मुझे तुम पसंद हो। तुम मजाकिया हो, अपनी बहन की तरह। तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तुम अपनी लीग से पूरी तरह बाहर जा रही हो डॉक्टर जॉनसन। हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम सबके लिए। अलेस्टर, डॉक्टर जॉनसन, आखिरकार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था ये दिन मैं कभी नहीं देखूंगी। जिम को ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। क्या मैं टेस्ट के रिजल्ट्स देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इस तरफ। हाय जिम। हाय डॉक्टर वॉन्ग। आज कैसा लग रहा है? ठीक। और तुम्हारा माइग्रेन? ज्यादा तकलीफ दे हो रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें यार रेफर करना तुम्हारे शिकागो वाले डॉक्टर की चालाकी थी। क्या तुम और रुक सकते हो? लॉस एंजलिस में? जिम, हमें कुछ और टेस्ट करने की जरूरत है। तुम्हारा एनीमिया कुछ ज्यादा अजीब तरीके का है। तुम्हारी लाल रक्त कोशिकाएं जिनमें हेमोग्लोबिन होता है और उसका इस्तेमाल ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने के लिए बदकिस्मती से उनके अनियमित आकार की वजह से पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच पाया। क्या उसी की वजह से मुझे अचानक सिर में दर्द उठता रहता है? जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें कुछ और टेस्ट करने हैं, पर तब तक मैं तुम्हारे दर्द के लिए कुछ दवाइयां लिखकर दे सकता हूँ। शुक्रिया, हम किसी बात तक पहुंचे। ठीक है, बस एक टाइम पर बहुत सारी गोलियां मत खाना। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा लगता है। और एक बात है जो हमें पता चली है, मेरी तबीयत और नहीं बिगड़ सकती। हम उन चीजों को पक्का करना चाहते थे जो भी हम समझ पाए थे, तो हमने टेस्ट किया और कह डालिए डॉक्टर। हमने अपनी जांच के दौरान पाया है कि तुम जीवाणु हरित हो। अब देखो, इससे तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, पर मैंने सोचा कि तुम इसके बारे में जानना चाहोगे। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? देखो, मैं कोई बहुत बड़ा हीमेटोलॉजिस्ट नहीं हूं, तो हो सकता है कि आगे के टेस्ट में हमें तुम्हारी बीमारी की जड़ का पता चले। एक सेकंड रुको, मुझे इसे उठाना होगा। हे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर वॉन्ग, हेलो, कोई है? डॉक्टर, हेलो, रुको, क्या मेरे साथ तुम चाहते हो हम आए?
जॉन, तुम इसे शूट करोगे? गहरी पहाड़ी रेत। जिम, डॉक्टर जॉनसन, जिम, कैसा महसूस कर रहे हो? फिजिकली बहुत बढ़िया। बढ़िया। बैठो, तुम 3 दिन से बाहर हो। इतने लंबे समय से। मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की। वो नीला सा क्या था? ऊर्जा। इससे बेहतर शब्द नहीं है। मूल में बहुत सारी बातें हैं जो उस लॉजिक को खारिज कर देंगी जिसे दुनिया जानती है। फिलहाल तुम इसे जैविक ऊर्जा की तरह सोच सकते हो। हम इसका इस्तेमाल पावर देने के लिए करते हैं, जैसे दरवाजे और भी चीजें हैं। एंजेला, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बिल्कुल। वो लैब में मुझे असिस्ट कर रही है। वो ठीक है? हाँ, मुझे लगता है उसे थोड़ा सहज हो जाना चाहिए। तुम्हारे दोस्तों को खोने से वो उस पे जुनून सवार है। मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे अभी तक तुम पहले इंसान हो जो रोक पाने में सक्षम है। लाल धूल? हम इसे ऐश कहते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे माता पिता कैसे थे? जिन्होंने जन्म दिया? मैं हांगकांग में एक अनाथालय में था। जब 8 साल का था तो मुझे शिकागो लाया गया। अभी पीछे मैं वापस गया, रिकॉर्ड्स नहीं देंगे वो। ओके, ठीक। अगर तुम्हें बुरा न लगे, हम तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ रिसर्च करेंगे। इस बीच हमने कुछ खून के सैंपल लिए थे जब तुम सो रहे। तुमने लिए? माफ करना, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। एंजेला तुमसे मिलेगी तुम्हारे आरंभिक कॉम्बैट ट्रेनिंग कोर्स के बाद। कॉम्बैट ट्रेनिंग? वैसे तुमने पूछा था तुम क्या मदद कर सकते हो। हाँ, मैं फील्ड में काम करने वाला नहीं हूँ। मैंने एनालिस्ट बनने के लिए अप्लाई किया वैसे था। अनुभव से पहले ही तुम कई उच्च ट्रेंड फौजियों पर भारी पड़े जो कि ऐश के असर में थे। मैं कहूंगी तुम इसके लिए काबिल हो। अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया तो परवाह किसे है? देखो, मैंने अपनी बहन को भी इसमें खोया है। इस संस्था में कईयों ने दोस्तों और परिवार को खोया है, पर तुम हमारे इतने सालों की पहली कामयाबी हो। हमारा हिस्सा कैसे बनना है ये तुम सीखोगे, जबकि हम तुम्हारी क्षमताओं का टेस्ट और जांच करेंगे। अब तैयार हो जाओ। हाय, आप जिम है ना? एरन। मिलकर अच्छा लगा। उससे इंतजार नहीं हो रहा है कि कब आप गॉन्टलेट को चलाएं अपनी एबिलिटीज से। इससे दुनिया को उम्दा फौजियों को टेस्ट और ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। चलिए आपको हमारे कुछ नए युद्ध उपकरणों से तैयार कर। ये सब है ट्रेनिंग फेजर्स। फेजर साधारण बंदूक ही, पर ये गोल और ऊर्जा से भरे राउंड छोड़ती है। आप इंसान हैं, आपके पास एक बढ़िया छोटा सा बिजली का झटका है अपने हेड को दर्शाने के लिए। अगर आप एक रंट हैं तो आप बंद हो जाओगे। रंच? रोबोटिक यूनिट एनफोर्समेंट ट्रेनर्स। डॉक्टर जॉनसन ने आपको नहीं बताया? नहीं। खुशी हो जानकर कि मैं अकेला नहीं हूं जिसे बेसिक जानने की जरूरत है। ये क्या है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपके कवच को बढ़िया बनाने की आजादी लूं तो। कर्नल में डबल ई था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तुम यहाँ कैसे आए? 16 की उम्र में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई और मेरे बनाए हुए हथियार कुछ गलत हाथों में पड़ गए। सो खुद को मुसीबत से बचाने के लिए। और रोबोट्स को? आपको जल्दी पता चलेगा। चलो। ठीक है, तो ये मैं आपको देता हूं। मैंने इसमें एक कैमरा और एक संवाद यंत्र लगा दिया है। हाँ, थैंक्स। गुड लक। मेलबेट कैसीनो पे खेलो और जीतो, सब कुछ अपने स्मार्टफोन पे।
ओके जिम, हम धीरे से शुरू करेंगे। मेरा मकसद क्या है? जितने रन खत्म कर सकते हो करो। काफी मामूली बात लगती है। तीसरे लेवल से शुरू कर रहे हैं। मैडम, आपने कहा था ये आराम से। तुलनात्मक है। 5 4 RUNTS को 3 बांट रही हूँ। 2 1 एक्टिव। कैसा कर रहा है? हाँ, वो तो तीसरे लेवल को स्विस चीज बना दे रहा है। वो अभी से तीसरे लेवल पर है? लेवल 4 पर जाओ। बिली। ओ हाँ, ओके, सही। लेवल 4। 2 1 ये हुआ। लेवल 4। शानदार हो रहे हो जिम। कितना फास्ट है। लेवल 5। मैम, मैं ये नहीं देख सकता। लेवल 5। लेवल 5 लोड हुआ। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये क्या मुसीबत है? बुरा नहीं है, उसे दोबारा से इसमें भेजो। नहीं। नहीं, हाँ, सही में। हम उसके माँ बाप नहीं हैं लूसी, और वो ये कभी नहीं मानेगा। तुमने क्या उम्मीद की थी? वो 8 साल का था जब हमने उसे गोद लिया था। मुझे एक बच्चा चाहिए था। हाय जिम, मैं चार्ल्स हूँ। हम तुम्हारे एक नए माता पिता हैं और तुम्हें एक नई जगह ले जा रहे हैं। मैं जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। तुमने कोशिश की चार्ल्स। बस यहाँ जब वो 18 का हुआ तो हमने बस कर दिया। जिम, तुम कैसे रोकते हो? देखो, इंसान हमारे बिना कितने दयनीय है। जब भी मैं सुनती हूँ तो सब कुछ बेहतर लगता है। इसका इलाज है, मेरी बात सुनो, ठीक है? नहीं, मुझे मारो नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं, प्लीज। हे, हे, तुम ठीक हो? रुको, तुम यहाँ नहीं हो सकती। तुम्हारे रहने की जगह। मैंने गैर हाजिरी की छुट्टी ली है। ये तुम्हारा सपना है एंजेला। मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकती। हम उनसे क्या कहेंगे? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे। कोई स्पष्टीकरण ढूंढेंगे जब हम तैयार होंगे।
सोच नहीं सकती वो क्या होगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि थोड़ा वक्त यहाँ पर रहूं और हम कुछ हल निकालेंगे साथ में। Yeah, that's true. Hey, Jim. देखो 5वें लेवल के बारे में चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारा पहली बार था, तुम कर लोगे। कितने लेवल हैं? 1 से 5 तक सिंगल प्लेयर, 6, 7, 8 कई प्लेयर। क्या ये सच है कि तुम्हारे पास कुछ ऐश की ताकतें हैं? ये हिगिंस है और इसने ऐश की वजह से अपने माँ बाप को खोया। मुझे भी यही डर है। क्या ये संक्रामक है? उसे क्वारंटीन किया जाएगा। मैंने सुना है कि उन्होंने तुम्हारे शरीर को स्कैन किया और ऐश को तुम्हारे अंदर निष्क्रिय कर दिया। अगर ऐसा है मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों पर खास मिस्टर ना योंग, दूं। आपको कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 9 में बुलाया गया है। थैंक्स। तुम उससे मिलने जा रहे हो? किसके? एलिस्टर, कम से कम नाम तो यही है। मैंने सुना है वो यही है बस। पर तो तुम क्या सोचते हो इस सारे ऑपरेशन के लिए कौन पे कर रहा है? सरकार? मेलबेट, भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, वो कभी यहाँ नहीं होता। ऑफ कोर्स, अपनी पहचान को छिपाए रखने के लिए। जाओ। एलिस्टर हमारी एजेंसी ESU के संस्थापक हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेशल फोर्सेस यूनिट। पहले तो मुझे दुख है तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ। थैंक्स। मैंने तुम्हारी आईए वाली एप्लीकेशन पढ़ी। आपने पढ़ी? इंटरेस्टिंग थी। उसकी वजह से मुझे रखा नहीं गया। देखो, शायद तुम एजेंसी के लिए काम करने के लिए नहीं बने थे। आपने इसे क्यों शुरू किया? लगभग 25 साल पहले मैंने एक इंटरनेट कंपनी बनाई। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे वित्तीय लेन देन का चेन तोड़ा। ये IPO में पहुंच गया। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरा पैसा उस लीग में था जो इस ग्रह में बहुत कम लोगों ने मिलकर बनाई। मुझे बड़ी निजी पार्टी में बुलाया जाने लगा। समय के साथ इन लोगों ने मुझे एक सीक्रेट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा, पर जैसे मैं उनमें और आगे बढ़ा, उनको ज्वाइन करने का मतलब था किनियंस के लिए काम करना, एक शक्तिशाली एलियंस जाति। मैं सोचता रहा कि यह कोई तंत्र कथा है जब तक कि मुझसे कुछ करने के लिए ना कहा गया हो, कुछ ऐसा जिसके लिए मैं खुद को भी कभी माफ नहीं करूंगा। छोड़ने के बाद मैं गायब हो गया। यह आसान नहीं था। उन्होंने उन सभी लोगों का पीछा करना शुरू जो मेरे करीबी थे, इसलिए मैंने ये एजेंसी शुरू की। जिन लोगों की मुझे परवाह, उनको बचाने के लिए और मानव जाति को बचाने के लिए, जिसके लिए आखिरकार कुछ होने वाला है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो क्या होने वाला है? ऐश एक महान शक्तियां हैं और इसे एलियंस के द्वारा एक हथियार के तौर पर इंसानों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने पाया कि उसकी जरूरत नहीं, लालच काफी थी हमें कंट्रोल में रखने के लिए। अभी तक। तो बदला क्या है? हमें नहीं पता जे। बहुत समय पहले हमें पता नहीं था कि हम गुलामी और नौकरों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे, पर लगता है वो उससे भी किसी बड़े मकसद में लगे हैं। तुमने अपने एनकाउंटर में मेंशन किया कि तुम उनसे टेलीपैथी में संवाद करने में सक्षम। ऐसी संभावना है, पर मैं पक्का नहीं कह सकता। तब हमें उनमें से एक को संपर्क करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। पता लगाने की कोशिश करो कि अब उनका क्या मकसद है। कुछ जोखिम है जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तरजीह दूंगी कि ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच हो। जोखिम क्या है? मुझे विश्वास है कि तुम किसी तरह के आयाम या मानसिक क्षेत्र में दाखिल होगे जहां वो अपनी जानकारियां स्टोर करते हैं। बात यह है कि तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खो सकता है और हो भी सकता है कि तुम कभी वापस ना हो। या इससे भी बुरा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तो सोच लो। मेरा विश्वास है कि तुम किसी तरह के आयाम में दाखिल होगे या मानसिक क्षेत्र में। मिस्टर यांग, तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारकर अभी तुम्हें सीमा से बाहर नहीं ढकेल रहा हूं।
तो तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं तुम्हें यहां फिर कभी नहीं देखूं। अगली बार मैं इतनी दया तो नहीं दिखाऊंगा। तुम समझ गए मेरी बात? मैंने कहा समझ में आ गया तुम्हें? हाँ। क्या हाँ? हाँ सर। बढ़िया, बाहर निकलो। मैं कैप्टन लिंडन हूँ। हमारे पास क्षेत्र में एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक गड़बड़ी की रीडिंग्स है। कोई आइडिया है कहाँ से आ रही हैं? उस पहाड़ी के यहां से। मैं दिखाता हूं। क्या डील है साथियों? निकलो निकलो अभी, चलो चलो। हम एक गुप्त टास्क फोर्स का हिस्सा है, ग्रेका ग्रुप, जिसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म से बनाया गया है। उन्होंने हिलना शुरू कर दिया। मैं उन्हें मजा चखाता हूँ। डॉक्टर विक्टोरिया जोनस, किसी और पर विश्वास मत करना। हे जिम। जिम, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। टीम वापस आ गई। सॉरी, क्या? कौन? हमारा बेस्ट फ्रेंड। हाँ, हम नंबर 53 है। हर बेस का एक नंबर है। हमारा 53 है, 52, 51। तुमने सुना होगा, सरकार को ऐसा करना अच्छा लगता है जैसे कि ये उनका हो। ये है स्मिथ, रॉजर्स और कैप्टन लिंडन। कैप्टन लिंडन? वो काफी मरीन की तरह लगता है, जिसे मैं डेजर्ट में मिला था। हम उसके भाई के बारे में बात नहीं करते। हे, हे, ये है जेम। ये हम जानते हैं। हमने सुना तुमने गॉनलेट तबाह कर दिया। प्रैक्टिकली धूल में मिला दिया। अच्छा है, पर रंट्स मरीन नहीं है। देखो, मैं नहीं जानती कैप्टन। इसने बहुत बढ़िया किया है। आपको इसका स्कोर कार्ड देखना चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी। चलो तुम्हारी किस्मत को मारपीट में परखते। सॉरी, तुम, एरोन, बिली बनाम हम तीन। मैं तुम्हें स्मिथ देता हूँ, वो मेरे बेस्ट फौजियों में से एक है। तो 4 के मुकाबले हम 3। कुछ नहीं लगता, ये अच्छा ख्याल है। बिल्कुल नहीं। मजा आएगा। आप स्मिथ को ले सकते हैं। हिंगिस मेरी तरफ। बढ़िया टीम जीतेगी। तुम पागल हो? ये क्यों किया तुमने? देखते हैं। नहीं, तुम। ओके। ये कमाल है। लाल रक्त कोशिकाएं बदल रही हैं। हाँ, जिनका आकार गड़बड़ है। रोबोट ने उसके खून में कुछ ऐश मिला दिया आइसोलेशन चैम्बर में। यहाँ कुछ साधारण लाल रक्त कोशिकाएं हैं ऐश के साथ, और जिनकी लाल रक्त कोशिकाएं ऐश को चूसने नहीं देंगे। उनकी फॉर्म और आकार की वजह से, और एक उचित संबंध के बिना ऐश खून के अंदर फैल नहीं सकते जैसा कि वो चाहते हैं। लेकिन वो अपनी सारी ताकत कहाँ से लाता है? मतलब हीलिंग, स्टेमिना, दूसरों की तरह। ये कोई एडवांस ह्यूमन जीन्स थेरेपी की तरह लगता है, पर जो वाकई अलग है वो ये कि मैंने जितने भी जीन सेट देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि जिम का जीन सेट किसी से भी मिलता है। तुम्हें लगता है कि यही इलाज है उन्हीं खास जीन्स को पहचानना? उम्मीद तो यही है। तुमने अपनी रेजिडेंसी में जेनेटिक स्क्रीनिंग की है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? हमारे पास सभी जानकारियों का एक्सेस है। तुम जिम के पुराने ब्लड सैंपल्स का ट्रैक डाउन करके नए वाले से उसकी तुलना क्यों नहीं करती? ओके। जेम, हम दोबारा मिल गए। सच में? कैसे हो तुम? जॉन कहाँ है? तुम अंदर आना और देखना चाहते हो? दूसरे जॉन से बात करोगे? वो बिल्कुल ठीक है, शायद पहले से भी बढ़िया। हम कहाँ हैं? नहीं जानता। कोई दूसरा आयाम क्षेत्र? जिम, शायद मुझे कुछ मिला है, पर कुछ है जो तुम्हें आगे जाने से रोक रहा है। क्या करूं मैं? इसमें बेहतर एक्सेस ढूंढो।
देखा, हम है जो कंट्रोल में है। तुम बढ़िया कर रहे हो। पर मैं अभी तक उनसे इंटरफेस नहीं कर पाया, अभी तक उन्हीं की शर्तों पर हूं। होगा। तो क्या लगता है तुम्हें? क्या ये लाटिस बनाता है? कहां जाता है? सारी दुनिया में। आपने इन गुफाओं को कैसे खोजा? मैंने नहीं, चीन में एक ग्रामीण ने इसे खोजा, लंबियो गुफाओं को 90 के दशक में। कंप्यूटर, जिम को लंबियो ग्रोटो गुफाओं के बारे में बताओ। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1000 मजदूरों ने 6 साल तक दिन रात काम किया है 9 लाख क्यूबिक मीटर ठोस चट्टान को हटाने के लिए। और हमने बस यांत्रिकी को उल्टा कर दिया यात्रा के लिए। हम पिछले कुछ सालों से इसका संचालन कर रहे हैं। इन गुफाओं को बनाया किसने? कंप्यूटर, लातिस बनाने में तुम कितने अच्छे हो। बेमिसाल। किनियन से एक एलियन प्रजाति है जो कि धरती पर बस गए थे 5 लाख साल पहले। वो वापस आ गए हैं जिम। जिस उल्का से तुम्हें ठोकर लगी थी उसकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ रही है। उन मूवीज को भूल जाओ जिसमें विशालकाय जहाज हमारे शहर में उतरती। ये एक असली युद्ध है और वो उन्हीं नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम देश को जिताने में करते हैं, और एक सरकार बनाते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की सेवा करती है अंदर से। जब मुझे कैप्टन लिंडन से एलियंस के बारे में पता चला, मैं भागना चाहता था। तुम्हें यही चाहिए? आप जानते हैं, मुझे कभी इतनी क्षमता ताकत महसूस नहीं हुई, लेकिन ज्यादा लोग अभी भी भागेंगे। जब मैंने देखा कि ऐश क्या कुछ करने में सक्षम है, मैं जानता था वो हमें ढूंढ लेंगे और एंजेला को भी ढूंढ लेंगे। अपनी चहेतों की रक्षा करने में ये दुनिया मजबूत बन सकती है। मैं इसे टीम कंपटीशन मोड पर सेट कर रही हूँ। 100 नंबर का स्कोर कार्ड, हर हंट के मरने पर 1 पॉइंट, खिलाड़ी के मरने पर 10, जगरनॉट के लिए 25। जगरनॉट? हाँ, ये एक चिंता मत करो। ओके, ठिकाने लगाओ। कॉपी दैट। मैं लूक बीच में रहूंगा। चेक। तुम्हें मौका मिल गया? इंतजार नहीं हो रहा। 5 4 3 2 1। क्लियर, एडवांस। चलो चलो इसे उठाते हैं। कॉपी दैट। कैसा कर रहे हैं हम उन्हें मारने के लिए पीछे चल रहे हैं। हमें उनकी टीम को पकड़ने के लिए उन्हें बाहर लाना होगा। सॉरी टीम। तुम बाहर हो। जिम, हम 15 पॉइंट पीछे हैं। जगरनॉट पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ 25 पॉइंट का है और खुद उसे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। बेहतर होगा तुम लिडिन और बेल को गिराओ। जिम, बेल को बाहर लाओ।
ओ यार, देव मानव, इधर। बढ़िया, अच्छा खेल। थैंक्स। क्या मिला तुम्हें? ओके, कुछ स्पष्ट चीजें तो है ही। जैसे कि ऐश ने इंसानी काम से जुड़े जीन्स को उत्तेजित कर दिया है, उनको किसी तरह से सक्रिय कर देता है। कौन सी क्रिया? क्या? कैसा काम? तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसका डीएनए उसकी एंड्रल ग्लैंड्स को संभालता है और ये वाला मसल फाइबर ताकत। रिक्रूटमेंट को। हाँ, उसकी सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण, प्लेटलेट्स, इम्यून सिस्टम यहाँ पर। हाँ, लिवर के बारे में क्या? क्या ये उसकी कमजोरी है बाकियों की तरह? कह नहीं सकती। दरअसल लीवर एक ऐसा अंग है जो बेहद जटिल है डीएनए के मामले में, अपनी रीजेनरेटिव गुणों की वजह से। मेरा अनुमान है, हाँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं गलत हूँ। बहुत बुरा है कि हम तुम्हारी थ्योरी को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। बढ़िया काम एंजेला। मेरा मतलब डॉक्टर तुम भी हो ना, है ना? रेजिडेंसी का दूसरा साल। गुड। तुम्हारे लिए और जो तुम्हारे पास है उसके लिए। ओह माय गॉड, क्या तुम संभावनाओं की कल्पना कर सकते हो? हाँ, क्या हम सीख सकते हैं? हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। हम शायद कैंसर का इलाज कर सकते हैं। ऐसा किसी मजबूत इंसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? वो ज्यादा समझदार हो। क्या होता अगर ये किसी और के साथ हुआ होता? मुझे लगता है कि इसका कोई कारण है कि ये तुम्हारे साथ हुआ। मैं तो एवरेज भी नहीं हूँ। तुम्हें याद है मैं जब अपनी एनकैट्स के लिए पढ़ाई कर रही थी? हाँ बिल्कुल है। क्योंकि तुम हर वक्त मुझसे सवाल करते रहते थे, इसलिए मैं अच्छा कर पाई। ये एवरेज नहीं है। तुम जो हो वो एवरेज नहीं है। तुम पागल हो। जानती हूँ। और तुम कुछ भी करने में सक्षम हो। शायद बस कुकिंग को छोड़कर। कुछ ऐसा था जो हमने पहले ही किया है। मैंने तय किया था कि कौन सी तुम टीम। हमारे साथ बैठना चाहते हो? क्या सच में? मैं यहाँ ठीक हूँ। ओके, पर तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो अगर कोई हर्ज ना हो तो। हाँ, कर सकती हूँ। बैठो। वाकई नए एम फोर्स की तरह अच्छे से संभालता है, हल्का, ताकतवर। थैंक्स, मैंने यहाँ कुछ अच्छे बदलाव किए हैं। तो ट्रेनिंग में वाकई तुमने बढ़िया किया। थैंक्स, पर जीते तुम लोग। सच में, मेरा मतलब मैं कहूंगी ये बराबरी पर था। लुक, मैंने तुम्हारी केस फाइल पढ़ी है। तुमने रिपोर्ट दी जब जॉन को पहला इन्फेक्शन हुआ। तुमने उसको छाती में गोली मारी। ऐश बाहर निकली, तुम्हारे हाथों को छुई और किसी तरह उसकी मेमोरी और स्पेशल फोर्सेस विशेषताएं तुम में आ गईं। ऐसा कुछ ही। पर इससे तो तुम्हारी बहादुरी पता नहीं चलती। क्या बात कर रही हो? देखो, मैं बहुत सारे आदमियों के साथ लड़ी हूँ और दबाव में वो बदल जाते हैं अगर सामने गिनती ज्यादा हो या हथियार ज्यादा हो। और तुम ऐसा कोई खेल नहीं खेल रहे थे बाकी सबकी तरह। मैं बस अपना काम करता हूँ। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम क्या कुछ करने के लायक हो।
एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही है वो? हमें तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो अच्छी भली हांगकांग में है। थैंक्स, ये बहुत मायने रखता है। मेरा बाप कौन है और कहाँ, ये पता नहीं चला आपको? हम उस पर काम कर रहे हैं, चिंता मत करो, वो जरूर कहीं होंगे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने कभी अपने करीबी दोस्तों को खो दिया। डॉक्टर जॉनसन ने अपनी बहनों को, पर आपके साथ उन्होंने क्या किया? इतना क्या बुरा हुआ कि आप शेयर नहीं कर सकते? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। क्यों? क्या बदले के लिए तुम्हारी दोस्तों की प्रेरणा काफी नहीं है? नहीं, नहीं है। मैं उन्हें प्यार करता हूं, पर मुझे मानना होगा कि वो बेहतर जगह पर हैं। अगर उनके चले जाने का कारण ऐश है, तो वो आजाद नहीं है। आपको ये कैसे पता चला? तुम अभी तैयार हो? आप जो भी कर रहे हैं उस पर मुझे भरोसा है। मैं बस समझना चाहता हूं। मैंने कहा तुम अभी तैयार नहीं हो, पर अब मैं तुम्हें ज्यादा जानता हूं, तो मुझे विश्वास है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओगे। जिम जिम जिम, ओ जिम, जिम। लोग हम पर ध्यान दे रहे हैं। क्या तुम सुन सकते हो वो क्या कह रहे हैं? नहीं। हमारे बारे में बात कर रहे हैं। लगता है आजकल तो कुछ ज्यादा ही। उन पे विश्वास कैसे कर सकते हो? ना करने की कोई वजह उन्होंने पैदा ही नहीं की। अपनी राय? क्या कह रहे हो? अपने इर्द गिर्द देखो जिम, जवाब बिल्कुल तुम्हारे सामने है। इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। एंजेला और कुट को इकट्ठा देखना बहुत मुश्किल होगा सच में। कुछ एंजेला से शादी के लिए पूछना है। सेथ, उसे वापस आने की कोशिश करो। वो तुम्हारी जिंदगी के प्यार से शादी करने जा रहा था। वो मेरे बिना अच्छी है। कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। क्या तुमने एंजेला को बताया भी है कि तुम क्यों छोड़ गए? क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते? तुम डरपोक हो जिम। हम एक सॉकेट में प्लग हैं और जो ऊर्जा बहती है वो नीले रंग की है। रंट से आने वाली ऊर्जा नारंगी रंग की क्यों है?
नारंगी ऊर्जा फिल्टर की हुई है और नीली ऊर्जा से कमतर है, तो इससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। अगर वो नीली ऊर्जा दागते तो तुम्हें बहुत दर्द होता है विश्वास करो। तुम एक इंजीनियर हो, है ना? क्या सभी ऊर्जाएं एक सी होती हैं? नो 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 नो, लाइट एनर्जी, हीट, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, साउंड, केमिकल, एटॉमिक और बहुत से। पर ये सवाल नहीं है। तुम्हें पता है सवाल सबसे ऊपर का क्या है? नहीं पता, मैं फिजिक्स में फेल हुआ था। क्या सभी एशियंस फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं? ये है वो सवाल? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ओके, तो सवाल ये नहीं है कि ऊर्जाएं एक सी हैं, वो पर सवाल वो ऊर्जाएं हैं जो हमने कभी खोजा नहीं। क्या तुम मुझसे सवाल पूछना चाहते हो? ये ऊर्जा किसी पारंपरिक पावर प्लांट से आती हुई नहीं लगती। ये किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब आइंस्टाइन ने कहा है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता। तो फिर ये ऊर्जा तो कहीं से तो आ रही होगी। इस बिल्डिंग में ऊर्जा कहाँ से आती है? मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन ये कहीं पास में ही होगा, है ना? हे, मैंने जनरेटर रूम के सारे कैमरे चेक कर लिए हैं, कुछ भी ये नहीं हो रहा। नामुमकिन है। वैसे इस साइज की फैसिलिटी के लिए बहुत तगड़ा जनरेटर होगा। सारी फैसिलिटी सिक्योरिटी कैमरे से कवर है। अगर ये यहाँ होता तो हमें दिख जाता। सिक्योरिटी ड्राइव चेक करो, या फिर कोई पावर लाइंस कहीं जाती हो। ओके, निकालती हूँ। कुछ नहीं। वो हम देख सकते हैं। मेरा मतलब ये लिस्ट में नहीं होगा, है ना? रुको क्या? रुको एक सेकेंड। एक कमरा है जहाँ सभी लाइंस जाती लग रही हैं। कहाँ? गॉनलेट में है। क्या बात कर रही है? हाँ, सही कह रही है। वहां पहुंचेंगे कैसे? वेल, ये एग्जिट के पास में है, लेकिन ये ब्लॉक है, वो सेक्शन बंद है। गॉनलेट की डिजाइन स्कीम के हिसाब से ये रुकावटें हट जाएंगी अगर हम 8वां लेवल जीत लेते हैं तो। 8वां लेवल कभी किसी ने नहीं जीता। कैप्टन लिंडन और उसकी टीम नजदीक पहुंचे हाँ, हैं। नजदीक। कोई तरीका नहीं है। उसकी बात तो सुनो। क्यों? मान लो अपने टावर में घुसपैठ कर ली, नक्शा ले लिया, कोड समझकर भेज दिया और बम को डिफ्यूज कर दिया। तुम्हें पता भी है 8वें लेवल पर दर्द की सीमा क्या है? जोखिम है, ये मैं समझता नहीं समझते तुम। 8वें लेवल पर सबसे मुश्किल मोड लगा हुआ है, जिसका मतलब है कुछ भी जो क्षति पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बम वगैरह, एमओ मार सकता है। इसके लिए हम कभी भी 8वें लेवल की ट्रेनिंग नहीं करते। कैप सुनो, वो सही है। हमने कभी यहाँ होने वाली चीजों पर सवाल नहीं आदर्शों पर सवाल करना हमारा काम नहीं है। किया। ये काम नहीं है कैप। जो भी है, मैं बाहर हूं इससे। और अगर तुम लोगों को मदद करती है तो खुद को भी मेरी टीम से बाहर ही निकलना। कैप, शायद तुम्हें इससे बाहर रहना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मैं ये करूंगी। एक्सक्यूज मी। कैप, कैप, वो सब मरवाएगा बेल। तुम नहीं जानते। तुम्हें याद है जब हमने कोशिश की थी तो क्या हुआ था? हाँ, वो पहला नहीं है, ना ही आखिरी होगा। हमें उसे एक मौका देना होगा। मुझे एक और इंसान को नहीं खोना है जिसकी मुझे परवाह तुम्हें है। परवाह है? कोई मरने नहीं वाला। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को तुम संभाल कर रखो। भावनाएं? हाँ। तुमने भावनाओं के बारे में कहा? तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। ये चलो साफ करते हैं। हम सब इसीलिए यहाँ पर हैं, ओके? हमने पहले कोशिश की और अब आखिरकार हमें सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये नहीं होगा बेल। ओके गाइस, लेवल 8 बूट हो रहा है। हार्डकोर मोड चालू हो गया है। सावधान, गेम के असर घातक हो सकते हैं। ओह, टावर? हाँ। तो तुम जल रहे थे। तो फिर तुम इसे बाहर हुई होगी इसके बाद। ओके, हम चुपके से स्टेज 1 पर जाएंगे और यहाँ पहाड़ी को लेंगे जहाँ नक्शा है। जिम, तुम मेरे साथ। तीनों दाई तरफ से। 4, 3, 2, कॉपी दैट। खेल शुरू होने जा रहा है। एक्टिव।
तुम पर है। ओके, कोड रूम ऊपर बाएं काउंटर में है और बम दाईं तरफ बीच में है। बेल्स और आयरन कोड रूम की तरफ जाओ। जिम और मैं डिफ्यूज करने जा रहे हैं। चलो। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? थोड़ी सी। बहुत बढ़िया कर रहे हो गाइस। हम अंदर हैं। ओके गाइस, मॉड्यूल को डिकोड करते रहो। बम को डिफ्यूज करने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं। कोड्स तैयार है अरुण? यप। सिग्मा 4 बीटा 8। यही है, बस होने वाला है। क्या हुआ? तुमने गलत सिग्नल बताया क्या? मैं यकीन है बीटा ही थी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैथ्स में अच्छा नहीं था। तुमने फिजिक्स कहा था। एक ही बात है। लगे रहो गाइस, कम ऑन। ओके, तार काटते हैं, यही हमारा आखिरी रास्ता है। A1। हाँ, सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी। दूसरी लहर आ रही है, देख लेते हैं इसे। D2 से B3। D2 से B3 में से कोई भी लिस्ट में नहीं है। पिछली बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बेल के लगी। इसे जीता नहीं जा सकता। मिशन को यहीं रोको। बिली एरोन, यहां से निकलो। चलो जिम। ठीक तुम्हारे पीछे। वो नहीं कर पाएंगे। 50-50 संभावना। ए, जिम कहाँ है? जिम कहाँ है? 50-50 चांस है। जिम, निकलो वहां से। क्या समस्या है स्लिम जिम? मेरा पैर नहीं देखा तुमने? कह नहीं सकता तुम्हारी आंखें खुली थी या नहीं? ओह माय गॉड, जानते हो 3 सेकंड्स के लिए तुम किसी लायक थे। मैं ये ग्रेड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता दोस्त। मुझे लगता है उसे खाना चाहिए। ये कमाल का आइडिया है। उसे वो सारा खिला दें। सारा AF। अब भी नीचे क्यों पड़े हो बॉय? सोचा था कि तुम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें लगता है वाकई तुम्हारी कोई परवाह करता है? तुम्हारे यहाँ होने का इकलौता कारण है खाली जगह को भरना अपनी 5 मम्मी और डैडी की जिंदगी में। बहुत बढ़िया चे। मुझे लगा मैं मर गया। बम तुम्हें सुनकर ही देता मैंने जो डिजाइन किया है। माफ करना, जोखिम और भी बड़े होने चाहिए थे। टीम? ओ वो ठीक है, मैंने उससे पहली बात कर ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लेवल 8 को जीत सकता है। क्या वो जनरेटर तक पहुंचे? मैंने दूसरों की तरह ही माना था कि तुम अपने दोस्तों का बदला लेने में ही दिलचस्प हो। क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद वो एक नेवी सील था। मैंने जो किया उसे सबसे नफरत थी।
मैंने उसे कभी अपने कामकाज के बारे में नहीं बताया, पर वो चाहता था। केनियंस ने मुझे उसे बुलाने के लिए कहा, मेरे छुट्टियों वाले एक घर पे। वो मेरे पास आना नहीं चाहता था, पर मैंने उसके हाथ छोड़े। मैंने सोचा था कि वो बस उसे डराएंगे, पर उन्होंने उस पर लाल ऐश का इस्तेमाल किया और इससे उसकी सारी बुद्धि चली गई। अंडरकवर एजेंट के नाम, सरकारी मिशन, सब कुछ। फिर उन्होंने उसे मार डाला। कहा कि उसे जिंदा रखना बेहद खतरनाक है। मैं खुद बदले की आंख से चल रहा था, पर एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैंने जाने दिया, और जब मैंने ये किया मुझे महसूस हुआ ऐश इंसानी आत्मा के साथ संबंध बनाती है, जहां से वो अपनी ऊर्जा लेती है। इंसानी आत्मा एक जीवन बल है, पुनः जन्म लेने वाली, जो फैलती और संकुचित होती है, और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा जो हम जानते हैं। ये इस फैसिलिटी को पावर दे सकती है। मेरी जीवन ऊर्जा या माना कि सिर्फ 10 सेकेंड्स इस फैसिलिटी को दिन भर चलने के लिए काफी है। आप इस फैसिलिटी को पावर खुद से ही दे सकते हैं? क्या तुमने कभी ऐश से ऐश, धूल से धूल जैसी परिभाषाएं सुनी है? तुम्हारी पृथ्वी में जनसंख्या कैसे लगातार बढ़ने में सक्षम है? जब कोई मरता है तो उसे माना के कुंड में आना ही होता है। ये फैसिलिटी एक छोटे से कुंड में बनाई गई है। तुम बदले से भरे नहीं हुए हो, बल्कि तुम तो दूसरों की मदद करने के इरादे से चल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम उससे बहुत ज्यादा हो, और मैं तुम्हारी असली ताकत को पाने में मदद करूंगा। अपने हाथ वहां रखो। वहां है जिम। मेरे साथ ट्रेनिंग के दौरान तुम सीखोगे सांस लो, निस्वार्थ हो जाने के लिए, दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। तो इस जगह को पावर देने वाली कोई बड़ी मशीन नहीं है, इससे बहुत दूर। दोबारा, लेकिन पहले बढ़िया, गुड। बिल, अगली बारी तुम्हारी। जिम, क्या? मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एक लड़की को तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। वो सिर्फ एक लड़की ना हो तो? ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तो? अब करते हैं 1 2 स्लिप, अपरकट, बैक, नीचे, बाय हुक। निस्वार्थ हो जाने के लिए अपने आप को छोड़ देना होता है। हिप को इस तरह से घुमाना चाहोगे, घुटने को जमीन के समानांतर रखना, घुमाओ और किक करो। जरा देखो, मैं पूरे दिल से। तुम सीख रहे हो। हाँ, क्या सोचते हैं आप? वो बेस्ट है, हमारी उम्मीद से बढ़कर। समर्पित, गतिशील। मेरी चिंता है कि ये काफी नहीं है। अगर वो कुछ तुम्हारी तरह होता तब? हमें उसे टेस्ट करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए क्या है। मैं समझता हूं, पर ज्यादा जानने से प्रोजेक्ट अल्फा पर बड़ा असर पड़ सकता है।
वो मेडिटेशन वगैरह वो कभी काम नहीं करने वाला। मुझे जेनेटिक एनालिसिस करने के लिए और लैब संसाधन चाहिए। कोई नया डॉक्टर करते रहे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इस जगह को देखो, ये टूट रही है। तुम्हें लगता है कि इस तरह के ऑपरेशन को फंडिंग मिलना आसान है? कुछ ताकतें हैं जो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही हैं। मैं अपना पैसा विदेश में शिफ्ट करना चाहता हूं ताकि पता न लगाया जा सके। तुम्हें आखिरी बार फंडिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत कब पड़ी थी? तुम्हें लगता है ये बस हो जाता है? लोग इससे हल्के में लेते हैं, पर यह एक पूरा प्रोसेस है और इसकी कुछ हदें हैं ताकि हम गुप्त रह सकें। जी सर। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने इसे यहाँ तक डिलीवर करवाया उनसे। हाँ, हाँ, तुम कमाल हो। उसे बढ़िया टिप मिली है। गुड। वो तुमसे प्यार करता है। काश उसने मेरे पास आने की कोई इच्छा ना की होती। ये मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे बारे में इतनी बातें करती रहती थी। असल में उसने वो ट्रिप मेरे लिए प्लान की थी। तुम क्यों चले गए जिम? क्या मेरी नौकरी की वजह से? मैं जानती हूँ कि कभी कभी मैं काम में बहुत व्यस्त रहती थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे तुम्हारे हर पहलू से प्यार है, हर पहलू से। तुम्हारा हॉस्पिटल से घर आना, बच्चों की डिलीवरी के बारे में बातें करना, उससे मैं एक अच्छा इंसान बनने की चाहत करने लगा। तुम हो अच्छे इंसान। नहीं नहीं, मैं अगर तुम्हें दुख पहुंचाया तो कैसे हो सकता हूं? तुमने मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाया। मेरे बच्चे नहीं हो सकते एंस। तो तुम्हें बच्चों से प्यार है? हम गोद ले सकते हैं। और क्या? तुम जानती हो मेरे लिए छोटे से बड़ा होना कितनी बड़ी बात है। मुझे कैसे पता होगा? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। सुनने का दिल ही नहीं करेगा। तुम हमेशा मुझसे बचने की कोशिश। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे कोई नहीं बचाता था। ओके, जिन्होंने मुझे गोद लिया जब उन्होंने मुझे जेल से जमानत दिलानी थी, उन्होंने छोड़ दिया। जानती हो, दोबारा से छोड़ दिया। कैसा लगता है तब? यहाँ आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हें छोड़ दूं। ओके? जेन, एंजेला कैसी है? ठीक है। वो तुम्हारी कमजोरी है जेन। वो कैसे? क्योंकि तुम परवाह करते हो। तुम करते हो कभी भी किसी की परवाह? अपनी पत्नी की भी नहीं। बेटा? नहीं। पक्का? क्या नाम था उसका? नहीं। बेटे को भी नहीं जॉन। Shut up! बताओ सूखे के बारे में। Shut up! Shut up! बेटा तुम्हारा। नहीं। तुम्हारा बेटा। जिम, तुम्हें मुझसे पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। ओके? जॉन, जॉन।
मेलबेट भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। ये पागलपन और खतरनाक है। क्या हम इसके लिए 1-2 दिन इंतजार नहीं कर सकते और टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या विकल्प है हमारे पास। मैं कह नहीं सकता कि जॉन खुद को रोक के रख रहा है। हमें करते रहना चाहिए। अलेस्टर दूसरी तरफ क्या है हम नहीं जानते हैं। वो मर सकता था। जिम, ये फायदेमंद नहीं है। अलेस्टर, मैं क्या चाहिए? निस्वार्थ होने की प्रक्रिया पर किसी पे यकीन ना करो। ये तैयार है। गुड लक। माफ करना, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। ये हमारी तरफ से, हमें ऐसा लग रहा है तुम्हें जरूरत है। शुक्रिया। हम एक ही स्कूल में थे, हाँ, मैथ्स क्लास भी सेम में पढ़ते थे मिस्टर जेकिंग्स की क्लास। और मैं हमेशा पीछे रहता था, तुम आगे। नहीं तो शायद तुम मुझे पहचान लेती। ओह, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम यहाँ काम करती हो? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। बिल्कुल करते हो। मैं कॉलेज के लिए पैसा जमा कर रही हूँ और उसके बाद मेडिकल स्कूल के क्यों? लिए। मेरा मतलब है, आजकल तो वॉल स्ट्रीट में भी खूब पैसा बना सकते हो। डॉक्टर ज्यादा पैसा नहीं कमाते बल्कि अपने कई साल लगा देते हैं, पर प्राइस टैग लगाना गलत है। एक माँ बाप को एक नई जिंदगी में मदद मैं करने नहीं के समझ पाऊंगा कि माँ और बाप का होना कैसा होता है। आई एम सॉरी। तुम्हें कैसे पता तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें बताया तो। पर तुमने शुरू कैसे किया? बच्चों की देखभाल से। बच्चे नहीं, बिल्कुल छोटे शिशु। सच में? सच में। क्या अच्छा लगा? सब कुछ पता है। वो कितने लाचार हैं, उन्हें बस आपका प्यार चाहिए, बाकी कुछ भी उन्हें पता नहीं। दुनिया की सारी चीजों का पता लगना उन्हें भी बाकी है, जैसे कि खूबसूरत गाड़ियां, बड़े बंगले। जानते हो, जिसमें से कुछ भी आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकता। एक शिशु की देखभाल करना एक रहमत की तरह है, क्योंकि आपको निस्वार्थ हो जाना होता है। आप किसी भी पल केयर करना छोड़ नहीं सकते। तो क्या तुम अभी एक डॉक्टर बनना चाहोगे? नहीं, पर शुक्रिया। किसी दिन शायद मुझे कुछ करने को मिल जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिल जाएगा। तुम्हें निस्वार्थ होना होगा। किसी दिन शायद मुझे कुछ करने को मिल जाए, तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हम कहाँ हैं? पता नहीं मुझे। मेरी आत्मा, मेरा मन, थोड़ा थोड़ा दोनों, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। हम अपने बेटे को यहां लाया करते थे। ये सुंदर है। तुम अभी मेरे घर में हो। सबसे पहले तुम्हें गैराज नहीं दिखाऊंगा। हमें अभी क्या करना है? पता नहीं, लेकिन जो मैं जानता हूं
आपकी निस्वार्थता दूसरों पर भरोसा करने के लिए है। तो अलिस्टर पर भरोसा करो। ए जेम, मेरे बेटे को बताना कि मैं उसे प्यार करता हूं। तुम ठीक हो? मुझे इसके लिए अफसोस है जिम। देखें इससे तुम मरते हो क्या? सिद, मुझे वापस भेजो। कहाँ? तुमने और क्या देखा? माना। उन्हें पूरी पृथ्वी को माना चाहिए। ये लो, ये उसका है। वो एक महान योद्धा था और एक महान इंसान, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम आपको यहां से बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। बहुत कुछ है अभी। थैंक यू। रॉन्स बेखौफ हो गए। उसने उन्हें इंसानों को मारने के लिए रीप्रोग्राम कर दिया है। मैं अभी मेन गेट पर थी, वो बंद है। फिर हमें एलिस्टर की जहाज की तरफ चलना चाहिए। अंजला कहाँ है? वो लैब में फंसी हुई है। मुझे उसे निकालना होगा। नहीं, वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम लोग निकल जाना। तुम कर लोगे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो। ये रखो,
ताकि तुम हमें ढूंढ सको। अलेस्टर मर गया। बहुत खूब, मेरी बहन ये रही। कहाँ है वो? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अब हम एक हैं। मैं कवर करता हूं। एंजेला, जिम, एंजेला, जिम। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब कंट्रोल में कौन है जिम? मुझे तुम पर तरस आता है। मैंने तुमसे प्यार किया, बहुत ज्यादा, जिसने मुझे कमजोर बनाया। अब मैं मजबूत हूं, बेहतर हूं। एंजेला, आइसोलेशन चैम्बर एक्टिव हुआ। खतरा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एंजेला, क्या कर रही हो? नहीं, जिम। जाओ, नहीं। जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। जिम, हम कंट्रोल में हैं। काम नहीं कर रहा। चलते रहो। दाईं तरफ। ये लॉकडाउन में लग रहा है। जिम, तुम्हारी लोकेशन क्या है? हमें तय करना है। जिम, तुम्हारी जगह क्या है? बताओ हमें। कमान कमान, मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं रोक पाऊंगी। हम फंसने वाले हैं।
घुटनों पर हिंगिंस। हाँ। तुम इसे काट सकती हो? कोई समस्या नहीं, मैं करती हूँ। वो आते ही जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं हो सकता। वो बहुत ज्यादा है। दरवाजा खुल गया। कम ऑन, बाहर आओ, जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो। जरा शुक्रिया अदा तो कंट्रोल्स कहाँ हैं? क्या लगता है इसकी कोई नियमों वाली किताब होगी? पता करो, हम वापस जा रहे हैं जिम के लिए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं प्रभावित हुआ। पृथ्वी को छोड़ने से पहले हमने सभी अंतकिनियंस को मार डाला है। मुझे लगा तो ऐसा ही था। क्या? हाँ, मैं ये महसूस नहीं हुआ। नहीं। बैश को इसी तरह रोक सकते हो? इंसान इससे भी ज्यादा आसानी से बहकाए जा सकते हैं। एंजेला को देख लो, उसके दिमाग से ऐश के कंट्रोल का पता चलता है, पर प्यार में कोई ताकत नहीं है। ये बहुत ही नाजुक है। हाथ पर लगाना। जब हमने ऐश बनाई तब हमने इंसान के लालच को काम पर लाने पर फोकस किया। इसे और बढ़िया कर रहे हैं। नफरत का इस्तेमाल, डर और गुस्सा एहसासों पर ज्यादा काबू है। मुझे अपनी जिंदगी में काफी नफरत और गुस्सा मिला है, उससे मेरी कोई समस्या हल नहीं हुई। त्याग, प्यार, निस्वार्थता, इससे मेरी जिंदगी बदली। मुझे उम्मीद मिली और मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। जिम इस तरफ। यहाँ एक कंप्यूटर होगा। हेलो। यही तुम्हारा नाम है? कंप्यूटर? हाँ। ओके, हमें इसे बदलना होगा। ओके,
अब हम बात कर रहे हैं। मैं ये कर सकती हूँ। उसे छुओ मत। चलो। बहुत समय ले लिया। कंप्यूटर इंजन को चालू करो। हो रहे हैं। ओके। कहाँ? जहां एलेस्टर हमें लेकर जाना चाहता था वहां ले चलो। सही है। तुम्हें कैसे पता कि हाथ पे मारना होगा? ओ, इसके लिए तुम बेल का शुक्रिया अदा करो। 3 सेकंड में टेक ऑफ करेंगे। 3 अंदाजा सही बैठ गया। 1 काम शुरू। साइकोड स्टूडियो द्वारा आवाज दी गई।